नमस्कार, मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में। आज के टाइम पे काफ़ी बार हमने ये बोला था कि आप फ्राइट फॉरवर्डर से बात कर लो, आप सीएचए से बात कर लो, आपको प्राइजेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी फिलहाल तो इतना दुनिया डिजिटल हो चुका है, बार बार किसी को फ़ोन करके थोड़ी ना प्राइजेस पूछा जाता है। तो नॉर्मली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। फिर बाद में आप किसी से बात करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको काफ़ी कुछ टूल्स हैं जो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। प्राइजेस के लिए, रूट के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, लोडिंग के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए बढ़िया वेबसाइट है। अगर आप आज के टाइम पे अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो, डीपी वर्ल्ड एक बड़ा स्पॉन्सर है आईसीसी की चैंपियनशिप टूर्नामेंट का। अगर वहाँ पे देखते हो डीपी वर्ल्ड, यहाँ पे सी रेट्स बाय डीपी वर्ल्ड लिखा है। अगर डीपी वर्ल्ड का भी वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हो। ऐसे कोई बड़ी कंपनीज है जो नॉर्मली पूरी पोर्ट हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट प्राइजेस भी है आपके लिए। यहाँ पे आप अपना टर्मिनल डाल सकते हो, कौन से टर्मिनल से रेट चाहिए आपको। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, कब चाहिए और क्या वॉल्यूम है। आपको फुल कंटेनर चाहिए, लेस देन कंटेनर लोड चाहिए, एफसीएल है, एलसीएल है, फिर बल्क है। फिर यहाँ पे बाय रोड अगर आप फुल ट्रक लोड है या फुल कंटेनर लोड है या लेस ट्रक लोड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेल में भी आप देख सकते हो, एयर भी देख सकते हो, और सारे के सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको एग्जैक्टली कौन सा, अगर आपको पता है कि हाँ मुझे इस रूट से इस रूट मुझे इस तरीके से ही भेजनी है, तो आप चेक कर सकते हो। वरना आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है चेक करने के लिए, वो भी आप चेक करके इनको काम दे सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी कंटेनर्स, अगर आप कंटेनर मतलब सी कंटेनर्स अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेनर्स है। ओपन टॉप है, फ्लैट है, स्टैंडर्ड्स है, हाई क्यूब है, पैलेट कंटेनर्स है, वाइड कंटेनर्स है, बल्क है, ट्रंक है, टैंक है। फिर अगर उसमें भी प्लेटफॉर्म वगैरह चाहिए होगा, अगर आपके व्हीकल्स वगैरह में डील करते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है देखने के लिए। हाँ, कि मैं ये नहीं बोलता कि ये प्राइसेस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बस इनके टूल्स अच्छे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी क्या है ना, इनके पास काफ़ी कुछ इंटीग्रेशंस वगैरह आप वेबसाइट में कर सकते हो, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत इंटीग्रेशंस या वेबसाइट एपीआईज वगैरह लिंकअप इनके साथ बहुत सही है। तो अगर ये आपको ट्रैकिंग करना है, तो अगर इनके यहाँ से आप कंटेनर बुक करते हो तो ट्रैकिंग यहाँ पे कर सकते हो। इसका शेड्यूल देख सकते हो कि कौन से आपको, अगर कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता मगर आपको देखना है कि कौन से पोर्ट से कौन से कंटेनर्स वेसल्स कब निकलने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो वो भी रूट आप चेक कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो उसमें से आप देख सकते हो कि हाँ ये शेड्यूल है, फिर उसके हिसाब से आप प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो मार्केट में। थोड़े बहुत महंगे मुझे हमेशा लगते हैं, कि ऐसा नहीं कि ये थोड़े सस्ते हैं। इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, तो इसके हिसाब से प्राइसेस भी इनका ठीक ही है। बट क्या होता है ना कि हर बार सर्विस एक ही चीज़ मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ना, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर थोड़ी बहुत भी हम लोग प्राइजेस ऊपर या नीचे कर देते हैं ना, तो हमारे लिए ऑर्डर्स मिलना या ना मिलना चैलेंज हो जाता है। तो इससे अच्छा कि क्या है, एक बार चेक करो। अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ ये प्राइजेस ठीक है, मार्केट रेट से बेहतर है, तो फिर सेम रेट्स अगर आ रहा है तो इनसे बात करके आप निपटा सकते हो। और कुछ जैसे कि हमारे एयरलाइंस में अगर हम लोग क्या होता है ना कि नॉर्मली हम जब ट्रैवल करते हैं, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आई बीबो हो गया, ये IRCTC एयर हो गया, ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसमें हम लोग जाके ना अपनी फ़्लाइट चेक करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक टूल का एक ना एक फ़्लाइट मिसिंग होता है। इंडिगो कहीं पे नहीं रहेगा, या एयर एशिया नहीं मिलेगा, या एयर इंडिया नहीं मिलेगा, या कुछ और फ्लाइट्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली उनके साथ टाई अप नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो लोग नॉर्मली उनकी कोई भी बुकिंग्स नहीं लेते हैं। तो यही चीज़ नॉर्मली यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होता है। तो आपको ये देखना होता है कि हाँ भाई, अगर मेरे जो प्राइस सेंसिटिव जो मार्केट है, अगर कोई वेसल है या शिपिंग लाइन है, अगर वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो मगर मुझे मटेरियल, मुझे पता है वो वेसल तो जा रहा है मगर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, शायद इनका टाई अप उनके साथ ना हो, या वो इनके साथ काम नहीं करना चाहते हो, वेरियस रीजन हो सकते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार वो शिपिंग लाइन बहुत सस्ता है मगर यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करूँ। अरे जो शिपिंग लाइन सस्ता आपको पता है कि वो लगने वाला है, तो कम से कम आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर से बात करके उसी शिपिंग लाइन से आप भेज सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि इसी वेबसाइट से या इसी से ही काम करना है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं होते हैं। आप देख लो, अगर आपको जमता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जमता है, महंगा लग रहा है, तो फिर यहाँ पे जो फ्री में मिलते हैं या थोड़े बहुत पैसे दे के भी थोड़ी सर्विस लेनी होती है, उतना लेके आप आगे अपने हैंड्स पे देख सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए बता रहा है मार्केट, और यहाँ पे इंपोर्ट के लिए, अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है कहीं से, उसके प्राइजेस भी यहाँ पे है। ये FCL 40 फीट स्टैंडर्ड है। यहाँ पे छोटे कंटेनर्स 20 फीट स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से ये कंटेनर्स भी स्टार्टिंग फ्रॉम होता है। मगर इसमें लोएस्ट एक कंटेनर होता है, उसमें क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो।
पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप टूल्स में आते हो, मेन चीज़ इसका यही है, सर्विस तो आप सारे देख सकते हो, कोटेशन देख सकते हो, एक्टिविटी जो शिपिंग लीड्स है वो देख सकते हो, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए लॉजिस्टिक्स बाय कंट्री है, फ्राइट कैरियर्स है, और सारे सर्विसेज यहाँ पे है। जो डेंजरस कार्गोज है, अगर उसमें कहीं पे आपको दिक्कत आ रहा है कि वो उसमें भी चेक करना है, तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो कि हाँ मेरा प्रोडक्ट्स थोड़ी केमिकल वाले हैं, फ्लैश पॉइंट है, तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें सर्विस अवेलेबल है, अगर चाहिए तो आप देख सकते हो। यहाँ पे रेफरेंसेस है, ये भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डैमरेज की या स्टोरेज की तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ प्राइसिंग चाहिए, कोई भी एक सर्विस है, अभी मान के चलो लॉजिस्टिक एक्सप्लोरर है, तो ये तो फ्री में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई बड़ी आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। मगर और साथ ही साथ अगर आपके पास वेबसाइट इंटीग्रेशंस है अवेलेबल, जो सीआरएम आप यूज़ करते हो उसी में सब कुछ आना चाहिए, तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। इनसे बात करो और सारी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स दे देंगे, फिर ये सारी चीज़ें आप चेक करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर फ्रेट्स तो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं, आप एक बार चेक करके ना आप अकॉर्डिंगली आप जो भी पोर्ट से आप शिप करना चाहते हो या कहीं से भी आपको एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे इनकी एपीआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मुंबई डाल देता हूँ, एक मिनट। सो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सबमिट किया है तो उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, जो सारी डिटेल्स फिल करके ना मुझे सबमिट करना होगा, फिर वो लोग प्राइजेस आपको दे देंगे। कि नॉर्मली प्रॉक्सी इंक्वायरीज काफ़ी आते होंगे तो वो अवॉइड करने के लिए शायद करते होंगे, एक बार चेक कर लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट, जो मेन चीज़ हम लोग इस वेबसाइट में करने वाले हैं उस चीज़ पे आ जाता है, जो यहाँ पे आप टूल्स पे क्लिक कर सकते हो। काफ़ी सारी टूल्स है, लॉजिस्टिक एक्सप्लोरर है जहाँ पे वेब एक्सेस है, वेब इंटीग्रेशन है, एपीआईज है, हर जगह एपीआईज तो सारी जगह अवेलेबल है। अगर आप आपकी सीआरएम सपोर्ट करते हैं तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग रोड ट्रैकिंग, पार्सल ट्रैकिंग, सब कुछ। तो मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि अगर मान के चलो मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, कम से कम मुझे ये पता होना चाहिए कि लोडिंग कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोड कैलकुलेटर है, बाकी सारी चीज़ें आप देख लो कि यहाँ पे पूरी, जैसे भी देखो क्या है ना कि एक वेबसाइट से एक ही काम नहीं होता है, काफ़ी सारे काम होता है। बस आपको देखना है कि आपकी मदद में कितने हैं। बाकी सारी चीज़ें मुझे भी होता है ना, यूज़ नहीं होता है। मैं तो हमारे जो सीआरएम में इंटीग्रेटेड जो है ना, वो मेनली लोड कैलकुलेटर है एक, और उसके बाद हमारी जो प्राइजेस होते हैं लोकेशन टू एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, हमारी एक अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग आ जाती है। तो ये लोगों की प्राइसिंग काफ़ी बार क्या होता है कि लॉक करते हैं फॉर 30 डेज़ के लिए। काफ़ी लोगों का प्राइसिंग ये होता है 7 डेज़ के लिए वैलिड है, 5 दिन के लिए वैलिड है। ये लोगों का कभी कभी वैलिडेशन 30 दिन का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन अ हायर एंड यहाँ की प्राइजेस हम उठा के डाल देते हैं। बाद में जब नेगोशिएट करते हैं, जब करना होता है एग्जैक्टली, तब हम लोग किसी फ्राइट फॉरवर्डर से हम लोग काम करते हैं, जो हमारी टाइप्स हैं, तो उनसे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम कितना है, कितना टाइम, कितना दिन में पहुँचेगा। काफ़ी लोगों को ये होता है ना कि यार सर ये दुबई कब तक पहुँचेगा, सर ये कितना टाइम लग सकता है। देखो क्या होता है ना, 7 दिन भी लगेगा, 3 दिन भी लगेगा, 4 दिन भी लगेगा, डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा वेसल है, कितना बड़ा कार्गो है, कितना स्पीड से जाने वाला है, और ये सारी चीज़ें उसको मैनेज करना होता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिशियल है। मगर मेन चीज़ जो इस वेबसाइट में आने के लिए कारण था कि लोड कैलकुलेटर, ये मैंने कोई लॉगिन नहीं किया, ये तो फ्रीली अवेलेबल अभी फ़िलहाल के लिए है। मगर एक ही दिन में एक ही आप चेक कर सकते हो। अगर आप पेड लेते हो तो 3 दिन का कर सकते हो। यहाँ पे आप प्राइजेस पे चले जाइए, यहाँ पे आप लोड कैलकुलेटर आप देखोगे ना, तो $8 का ये लोग लेते हैं नॉर्मली, $8.4 महीने का, जिसमें 21 वैल्यूएशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 500 कैलकुलेशन तक आप आराम से कर सकते हो। मगर दिन में ना 3 से ज़्यादा कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। तो ये लोग लिमिट डालते हैं कि हाँ 3 ही करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अगर अगर आपका 3 का रिक्वायरमेंट है, हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि लोड कैलकुलेटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिन में कोटेशन ज़्यादा जाते हैं। तो कोटेशन जब ज़्यादा जाते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिकल लोडिंग कितना लगने वाला है। क्योंकि जैसे हमने क्वांटिटी डाल दिया, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे आप लोड कैलकुलेटर पे जाओगे, हम कैसे करते हैं ये बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। देखो मेरे पास ना अभी एक क्लाइंट आया हुआ है, फॉर एग्जांपल यूएस का कोई क्लाइंट है और इंडिया से मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो अभी मुझे क्या होता है ना कि वो प्रोडक्ट में सिर्फ मसाले हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। अभी जो इंक्वायरी आई हुई है उसको मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स देने हैं, मल्टीपल क्वांटिटीज़ में देनी है। वो एक मिक्स कंटेनर मान के चल सकते हैं, ठीक है, जिसमें बॉक्स भी है, बैग्स, सैक बैग्स है, गनी बैग्स जो हम बोलते हैं ना वो है, सैक बैग्स है, और बड़े बैग्स भी है।
तो अभी मुझे ये देखना है कि ये सारी चीज़ें मिला के, क्योंकि डायमेंशंस तो मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी मैन्युफैक्चर जो है उसके पास एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस है और पैलेटाइजेशन के हिसाब से, तो फिर वो बता देगा मुझे इसमें कितना का है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और उसका वजन कितना है, कितना क्वांटिटी है। तो ये करके हम लोग क्या करते हैं कि एक बक्से का हो गया, एक सैक बैग का हो गया और एक बड़े बैग का हो गया, सब कुछ मिला के उसके साइजेस यहाँ पे मेंशन्ड है, उस हिसाब से उसके वजन भी मेंशन्ड है और कितना क्वांटिटी है ये भी मेंशन्ड है। सारे सब कुछ एक बार आप ये कर दोगे, अगर चाहिए तो ग्रुप 2 भी आप ऐड कर सकते हो कि ठीक है एक ही ऑर्डर है मगर इसमें दो दो बार लोड होगी क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग है या HSN कोड अलग अलग है, या ऐसे भी हो सकता है कि हाँ मुझे अलग अलग से लोडिंग करनी है, पहली पार्ट इस कंट्री के लिए और एक पार्टी के लिए और दूसरा दूसरे पार्टी के लिए, तो ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि एक कंटेनर जब आप लेते हो ना, अगर वो फुल कंटेनर लोड आप ले रहे हो मगर उसमें भी आपको स्प्लिट करके 2 पार्टी को भी भेजना है, वो भी आप भेज सकते हो, मगर उसकी जो मैनेजमेंट होती है ना, वेयर हाउस जो लोडिंग होनी है टेक्निक, पहले क्या होता है कि जिस पार्टी का पहले मटेरियल उतरना है तो फिर उसका मार्किंग करके आप लोड करो, उसको ग्रुप 2 में डाल दो और फिर उसके ग्रुप 1 करो, सो दैट LCL भी है फिर भी एक कंटेनर पूरा आपका जाने वाला है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, अगर आपको पैलेट्स यूज करनी है तो पैलेट्स का अगर आप बोल सकते हो कि किस तरीके का पैलेट है, यूरोपियन पैलेट है, US पैलेट है, कस्टम पैलेट है। पैलेट में इंडिया में हर साइज के मिलते हैं। यूरोपियन पैलेट के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया की अलग स्टैंडर्ड्स हैं और US की अलग स्टैंडर्ड्स हैं, और उसमें भी मेटल का आता है, प्लास्टिक का आता है और वुडन का आता है और DB शंकर का अलग सा पैलेट्स आते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप ओवरऑल देख लो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ पैलेट्स यूज़ करनी है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, थोड़ी बहुत लेबर हम लोग फिर भी मैनेज कर सकते हैं, मगर बाहर के जगह में क्या होता है ना, लेबर आके एक एक डब्बा बाहर निकाल के रखेगा, उसका वर्क आवर्स बढ़ जाता है तो उसके पे भी ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, फोकलिफ्ट डालते हैं, सीधा पैलेट ही बाहर खींच लेते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ह्यूमन पावर नहीं लगता है। तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी लोग आपको पैलेट मांगते हैं, बट देख लेना कि आपको पैलेट का भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है। अगर पैलेटाइज्ड है तो पहले डिस्कस कर लो, अगर पैलेट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल लोडिंग हो जाएगी और नॉर्मल ही अनलोडिंग होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, क्योंकि सोच समझ के करना, दिन का एक ही क्रेडिट होता है, इसमें ज़्यादा मल्टीपल क्रेडिट आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि एक ऑटोमेटिक कर दो, क्योंकि आपके लोड के हिसाब से वो जो भी कंटेनर चुनना है वो चुन लेगा। नहीं मुझे खुद चुनना है तो यहाँ पे आके आप अपनी कंटेनर चुन सकते हो कि स्टैंडर्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ट्रक कौन सी चाहिए, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर रीफर भी चाहिए तो यहीं पे आपको मिल जाएगी, राइट। अगर रीफर करके यहाँ पे सेलेक्ट भी डाल सकते हो, मगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है, हम लोग अपने सेल्स फोर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी सारी बायर की इंक्वायरी आ गई उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और लोड कैलकुलेटर जैसे ही हम पुश करते हैं तो लोड कैलकुलेटर ऑटोमेटिक होके हमें एक एस्टिमेशन अमाउंट भी आ जाता है कि आपको इतना कंटेनर लगेगा, ये कंटेनर में जाएगा, ये LCL का ऑर्डर है, ये FCL तक नहीं जाएगा, तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन करके वो प्रॉपरली आपको बता देगा। तो इतने क्राइटेरिया में हमें कंटेनर कितने लगेंगे वो पता चलेगा, कितने कौन से कंटेनर साइजेस होंगे वो पता चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल इस हिसाब से है कि एक 40 फीट का कंटेनर और एक 20 फीट का कंटेनर की जरूरत पड़ गया, तो मैं करते बैठूंगा तो मुझे तो 2 बार करना पड़ेगा। मगर ये क्या होता है, मटेरियल के हिसाब से अपने आप ही सेट कर लेता है, 40 फुट का भी मिल जाएगा, 20 फुट का भी मिल जाएगा, जैसा आपको चाहिए होगा वैसे मिल जाएगा, और वही अपने आप ही कैलकुलेट करके आपको समझा भी देगा कि ऐसे आपको मटेरियल रखनी है, ऐसे लोड करना है, इतने कंटेनर्स लगेंगे, सारा सब कुछ। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते ही ये क्या कर रहा है, अभी कैलकुलेट कर रहा है कि आपके बैग्स, बॉक्सेस, सैक बैग्स और बड़े बैग तीनों मिला के आपको कैसे लोड करना है और ये चीज़ें आपको कितना तक बैठेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो है परसेंटेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे लिए ना कार्गो वॉल्यूम 85% ऑफ द वॉल्यूम यहाँ पे फिल हुआ है। अगर वेट के हिसाब से देखोगे ना तो ये 50% का मैक्सिमम वेट है, राइट। तो अभी मेरा 50% का मैक्सिमम वेट मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 28,600 का वेट था। अभी 14300 इंटू 2 अगर आप करोगे तो क्योंकि 50% है ना, तो ऑलमोस्ट मेरा कंटेनर का वेट है 28,600 का। मगर अभी ये ले रहा है स्टैंडर्ड 20 फीट कंटेनर, मगर मैक्सिमम वेट मेरा इतना है, फिर भी मेरा मटेरियल सिर्फ 50% ऑप्टिमाइज हुआ है। अगर आप वॉल्यूमेट्रिकली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी सिर्फ 85% ऑप्टिमाइज हुआ है, थोड़ा इसमें भी 15% का गैप है, मगर 85% ऑन वॉल्यूमेट्रिक लेवल बहुत सही वेट है। अगर परसेंटेज अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या होता है ना कि ये परसेंटेज हमें बता देता है कि इस सिस्टम में आ जाती है
कि जब भी हम हमारी जो इंटीग्रेशन है उसमें भी आ जाता है कि हाँ इतने परसेंट का ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है, सो दैट कम से कम हम इतना बेंचमार्क रखते हैं कि 85 के ऊपर हो, जैसे यहाँ पे हुआ है 85 के ऊपर अगर बेंचमार्क है तो ऑटोमेटिकली जब भी आप लोड करते हो कुछ चीज़ें कंटेनर में तो उसका जगह वेस्टेज नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ी वेस्टेज है, अभी 15% तो वेस्टेज होने वाली है बिकॉज इतने साइज के हमारे पास कोई बॉक्सेस नहीं है, अभी ऑर्डर नहीं है, जानबूझ के मैं एक्स्ट्रा डालने जाऊंगा तो मेरे तो लॉस ही है, बायर को तो उतना चाहिए नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम पे रहेगा। और इसको आप कैसे लोड करोगे, पहले बड़े बैग, फिर उसके बाद छोटे, फिर उसके बाद सैक बैग, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता, आपके जो फ्राइट फॉर्डर है या लोडर जो है, अगर उनको नहीं पता कि कैसे लोड करना है, वो पहली बार कर रहे हैं या आप नया प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, ये ऐसे बना के आप इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उनको भेज दो, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ बड़े बैग पीछे जाने चाहिए, छोटे बैग, छोटे बॉक्सेस जो है वो ऊपर अगल बगल में रख दो, और जो सैक बैग है उसको ऊपर रख दो। मगर इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि वो डब्बा फटेगा या नहीं फटेगा, स्ट्रेंथ लेगा या नहीं लेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। पैकिंग मटेरियल थोड़ी अच्छी वाली क्वालिटी यूज़ करना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऊपर बड़ा बैग रख दिया, नीचे उसके ऊपर मैंने सैक बैग रख दिया, जैसे ही रखा तो दोनों फट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखो, क्योंकि पैसे इसमें लगते हैं और फालतू के लॉसेस, जब लोडिंग के टाइम में अगर कोई डैमेज हो गया तो फिर दोबारा रीपैकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उन्होंने प्री इंस्पेक्शन कराया, अगर इंस्पेक्टर ऑलरेडी आ चुका है वहाँ पे, प्री इंस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है कि हाँ क्या दिक्कतें हो रही है, अगर कहीं पे पैकेजिंग में या लोडिंग में कहीं पे डैमेज हो गया ना, तो सीधा रिपोर्ट लिख देगा कि ये 4 बॉक्सेस आपको डैमेज मिलेंगे, अगर आप चाहते हो तो हम उसको निकलवा देंगे या उसको आप एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से बायर भी टेंशन में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, बस थोड़ा ध्यान में रखना कि ऐसे फालतू वाली चीज़ें या पैकेजिंग में पैसे मत बचाना। पैकेजिंग ऐसी चीज़ है जो नेसेसरी है, लग्जरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वीडियो देख के आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हो कैसे कैसे लोडिंग है, क्योंकि एक क्रेडिट दिन का फ्री में मिलेगा। एक का कैलकुलेशन करना है आपको, एक कोटेशन भेजनी है, एक का लोड ऑप्टिमाइजेशन करना है, परफेक्टली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान के चलो आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक प्रोडक्ट से शुरू करो, बाद में जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ता जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। मगर एक प्रोडक्ट जब आप काम कर रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि एक बार अगर आपने 20 फीट कंटेनर या 40 फीट का कंटेनर ऑप्टिमाइज कर दिया, उसको आप सिर्फ डबल करोगे। जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे, भैया देखो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतना है और इसके सामने आपको चाहते हो वो एक्स्ट्रा चाहिए तो डबल करते जाओ, इसमें 40 फीट का कंटेनर नहीं आएगा, 20 फीट का ही 2 कंटेनर आपको भेजा जाएगा। और क्योंकि क्या होता है ना, इसके वॉल्यूमेट्रिक में फ़र्क पड़ता है और इसके वजन में भी फ़र्क पड़ता है। अगर वजन कम है, इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। यहाँ पे 50% का मैक्सिमम वेट है, मैं इस चक्कर में मैं थोड़ी ना मटेरियल ज़्यादा डाल सकता हूँ, क्योंकि अभी चिप्स का पैकेट मैं भेज रहा हूँ, मसाले पैकेट भेज रहा हूँ, उसमें इतना वो पत्थर जैसे तो नहीं है ना कि हाँ पत्थर का वजन ज़्यादा है 28 मीट्रिक टन का लोड कर दो। उनको मसाले चाहिए, उसके वजन कम होता है, मगर उसका साइज़ जो पैकिंग होती है, फिर एक तो पहले मसाले का पैकिंग होती है, फिर वो एक सील्ड पैकेज में जाएगा, फिर वो बॉक्स में कार्टन बॉक्स में जाएगा, फिर वो कार्टन बॉक्स मिलके एक बड़ी बॉक्स बनती है। तो ऐसे चक्करों में क्या होता है ना, थोड़ी तो वो एयर गैपिंग आ जाती है, वॉल्यूमेट्रिकली आप फुल हो जाते हो। यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखना पड़ेगा, एक वॉल्यूमेट्रिकली फुल हो गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वजन फुल हो गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें अंदर होना चाहिए। जो भी आपका मैक्सिमम है 150%, अगर आपका लोड आ गया तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतना माल तो अंदर जाएगा ही नहीं। क्योंकि वो एक कमरे में अगर आप मान के चलो, एक पूरी बेडरूम का एक साइज होता है 10x10, 20x20 का जो भी साइज है बेडरूम का, उस बेडरूम में उतने का ही आपको बेड लगाना होता है। बड़ा बेड लेके आ गया, अंदर जाएगा ही नहीं, राइट। तो ऐसे ही कंटेनर का भी एक लिमिट होता है। अभी 5 सीटर का कार है तो 5 ही लोग बैठेंगे ना, मुश्किल से ज़्यादा मर मर के हम लोग 6 लोगों को बिठा सकते हैं। इंडियन की मेंटेलिटी है, हाँ भाई घुसा दो, बच्चों को गोद पे ले लो, बड़े बच्चों को भी गोद पे ले लो, राइट। तो मगर क्या होता है ना, ये वो चीज़ तो है नहीं। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिकली आपको पैक करके रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डब्बे हो गए तो कंटेनर बंद ही नहीं होगा, तो कंटेनर बंद नहीं होगा तो 2 बॉक्स निकालनी पड़ेगी, जैसे ही निकालोगे तो इनवॉइस में फ़र्क आएगा। तो ये सारी गड़बड़ी हो सकती है। तो ध्यान में रखना कि आप जब लोड ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो कम से कम प्रॉपरली एक साइज और उसके हिसाब से पैलेट अगर आप यूज़ करोगे तो उसका क्या ऑप्टिमाइजेशन होगा, अगर पैलेट यूज़ नहीं करोगे उसका क्या ऑप्टिमाइजेशन होगा। इस हिसाब से आप अपने कंटेनर रेडी करके रखते हो। जब भी किसी क्लाइंट को बोलोगे, आप फ्राइड फॉरवर्ड की भी बोलोगे, काफ़ी लोगों की ना कोटेशंस काफ़ी देर होती है। जब क्लाइंट्स आ जाते हैं, मार्केटिंग कर दिया, प्रमोशन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी क्लाइंट आ भी गया, कोटेशन पूछ रहा है, वो अभी देने के लिए आपके पास रेडी नहीं है। क्यों? आपको नहीं पता ना कितना कंटेनर लगेगी।
अगर आप फ्राइट फॉरवर्ड को सीधा बोलोगे भैया मुझे स्टैंडर्ड 20 फीट कंटेनर चाहिए, इतना वजन का होना चाहिए और मेरा ये मटेरियल है, प्राइस फटाक से वो दे देगा, सब पूरा खर्चा मिला के इतना इतना होगा और ऊपर से ये बफर रहेगा, इसका अगर कुछ ऊपर लगेगा तो मैं बता देता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें फिक्स होती है। अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा कंटेनर ही लगेगा, मुझे नहीं पता उसमें कितना माल जाने वाला है, मुझे नहीं पता कि उसमें जाएगा भी या नहीं, मुझे 20 का चाहिए, 40 का चाहिए, 50 का चाहिए, कौन सा कंटेनर चाहिए, हाई क्यूब चाहिए, रीफर चाहिए, कुछ नहीं पता। तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंटेनर का जो भी आप प्राइसिंग देते हो कोटेशन में, वो ऑटोमेटिकली डिले होता है। ये फालतू चीज़ों में कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, सीधा सीधा आप ये टूल यूज़ करो, अपना जो भी मेजरमेंट बॉक्सेस है, साइजेस है, उसको स्टैंडर्डाइज प्लान करो, उसके अकॉर्डिंगली डिस्पैच करने के लिए रेडी कर लो। और इसमें क्या होता है कि फ्राइट फॉरवर्डर भी फटाक से आपको प्राइस दे देगा, ये भी प्राइस दे देगा, जब भी रिक्वायरमेंट है एक व्हाट्सअप कर दो, फटाक से आगे से वो प्राइस लिख के भेज देता है। 4 बार किसी को फॉलोअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये काफ़ी चीज़ें, जब कोटेशन कोई क्लाइंट आ गया ना तो उसको जल्दी देना होता है, क्योंकि क्या होता है वो इमीडिएटली फॉलोअप करके खत्म करेगा, भले वो अर्जेंट में हो या ना हो, आपकी जिम्मेदारी है। जब कोटेशन इंक्वायरी आई है तो फटाक से जितना जल्दी हो सके उसको कोटेशन दे देना चाहिए। अगर आप डिले करते हो तो कल ऐसा होगा कि हाँ जो है फिर क्लाइंट के पास चला जाता है, या जो जिसने ऑलरेडी प्राइस पहले दे दिया उसको दे देता है, भले वो 2 रुपये ज़्यादा ले रहा हो, राइट। मगर एक चीज़ होती है प्रोफेशनलिज्म, वो आप मैनेज कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिकली आप देख सकते हो इंडिविजुअल बैगेज का कितना वजन बैठ रहा है, और इसके छोटे सैक वाले कितने हैं, और आपके बॉक्सेस कितने हैं, और कैसे लोड करना है ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर यहाँ पे आप कर सकते हो, इसका कॉपी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चाहिए तो कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे चाहिए तो आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो आपके पास फाइल आ जाएगा तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली वो फाइल आपके पार्टी को भेज सकते हो या फ्राइट फॉरवर्डर को भेज सकते हो कि भैया ये मटेरियल है, एक बार देख के मुझे कंफर्म कर देना ये सही है कि नहीं है, बस इतना कर लो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मैनेज हो जाएगा। जैसे फाइनली यहाँ पे लोडिंग वगैरह प्लान अप हो गया तो दिक्कत सारी सॉल्व हो गई, प्राइजेस मिल गए, कोटेशन में ऐड करके भेज दो, अप्रूवल आ जाती है। तो यहीं पे अगर आप सिस्टम में ही आप इंटीग्रेट करके रखते हो, क्योंकि देखो क्या है ना, सारी चीज़ के लिए पैसे लगने वाले हैं, आपको इतना देखना है कि ज़रूरत है या नहीं है। अगर वॉल्यूम कम है, अभी हमारे जैसे आप दिन में 40-50 कोटेशन आप भेज रहे हो तो दिक्कत आ सकती है। अगर आप नहीं भेज रहे हो तो फिर आप 1-2 के लिए ना यहीं पे आप कर सकते हो, जो फ्री में हो रहा है, 1-2 आप आईपी एड्रेस भी चेंज करके या थोड़ा बहुत सिस्टम चेंज करके या थोड़ा बहुत कहीं और चेक करके आप इसको मल्टी यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी वो ज़रूरत नहीं है तो। अगर वॉल्यूम बड़ा है तो फिर पैसे दे के ही करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इसके अलावा और आपके पास कोई और चारा नहीं है। सिर्फ एक ही टूल नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं, मगर ये थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी है और ये थोड़ी बहुत अच्छी खासी ऑप्शन दे देता है, तो उस चक्कर में ये यूज़ करना बेहतर है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो कि अगर फ्री में यूज़ करना है तो यूज़ करो। लोड कैलकुलेटर एक ही मेन चीज़ जो है इस वेबसाइट में बहुत अच्छा काम करता है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, एमिशन का रूटिंग चेक करना है, रूट प्लानिंग करनी है, यहाँ पे भी $6 लगता है। पैसे दे तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे रूट प्लानिंग भी आप कर सकते हो कि हाँ इस रूट से अगर भेजेंगे तो 4 दिन में पहुंचेगा, अगर इस रूट से हम भेजेंगे तो यहाँ पे 8 या 9 दिन लगने वाला है, यहाँ पे 40 दिन लगने वाली है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। मगर क्या है ना, ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं होती है, राइट। तो एयर ट्रैकिंग हो गया, इसका भी प्राइस है, डिस्टेंस का भी प्राइस है, फिर लोड कैलकुलेटर का तो है ही। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है जो भी, राइट। तो यहाँ पे आपको प्राइजेस वगैरह आप थोड़ी बहुत चीज़ें फ्री में होती है वो देख लेना, फिर बाद में वो भी अलर्ट दे देते हैं कि हाँ फ्री में नहीं है, आप एक फॉर्म फिल कर दो, मेरी टीम आपसे बात करेगी। जब आपको चाहिए होगा तभी कॉल कर भी सकते हैं या नहीं भी करेंगे, क्योंकि उनके पास जितना ऑर्डर्स है ना, इंक्वायरीज है, तो उसको केटर करते करते जब तक आपके पास आएंगे तब तक 1-2 दिन हो चुके होंगे, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप देख लो, अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे आप पूरी ले सकते हो। और लंबा जब आप काम कर रहे हो, बड़ा काम आप करना शुरू कर रहे हो, तो फिर आपको पैसे डाल के इंटीग्रेशन करवा लो, तो आपको बहुत टाइम बचेगा। क्योंकि हमारे लिए कभी मैनुअल एरर्स क्या होता है ना, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर देखा, फिर सिस्टम में जाके एंटर करूंगा, फिर कोटेशन में उसका मेजरमेंट करूंगा, तो ये सारी चीज़ों में ना कहीं पे गड़बड़ी हो सकती है, पॉइंट डॉट भी अगर मिस होता है ना तो भी दिक्कत आ जाती है। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर दो, सारे ऑटोमेटेड पे निकल जाता है। कोटेशन चाहिए 10 मिनट में आपको कोटेशन मिल जाएगा। जिस भी कंपनी के साथ हम लोग आज के टाइम पे काम करते हैं, जिन भी कंपनीज को हम प्रमोट करते हैं ग्लोबली, जिनकी हम लॉजिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें हम ही हैंडल करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि हर बार मैं पार्टी को तंग नहीं करता हूँ, सर ये साइज़ बताओ, इसका सेंटीमीटर बताओ, इसका वो बताओ, ये बताओ, कुछ नहीं होता है। एक बार ले लो, सिस्टम में फीड कर दो, जैसे उनकी मेजरमेंट आ गई, उनकी रिक्वायरमेंट हमने जनरेट कर दिया, तो उसके सामने एक लोड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होके एक कोटेशन बन जाती है, फिर वो हम लोग कंपनी को भेज देते हैं अप्रूवल के लिए।
अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर डायरेक्टली वो क्लाइंट को निकल जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी डाइवर्शंस नहीं होती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा उधर से उधर ही कमेंट आप नीचे लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर क्या है ना, इतना रोबस्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए ना पैसे बहुत तगड़ा लगेगा, और आपके पास इतना इंटीग्रेटेड या टेक वाले लोग होना चाहिए, तभी आप सब कुछ कर सकते हो। वरना क्या होगा कि बाहर से करते रहोगे तो कभी कोई एरर आ गया तो फिर आपकी सारी चीज़ें रुक जाती है। तो ये बहुत बड़ी है। मगर आप सेल्स फोर्स अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत कॉस्टली टूल है, मगर बहुत एफिशिएंट टूल है अगर आप उस तरीके का CRM या उस तरीके का इंटीग्रेशन अगर आप चाहते हो तो। कोई प्रमोशन नहीं है ना, आप उसके लिए पैसे मिले हैं, ये सिर्फ आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरेट्स एंटरप्राइजेस हैं, अगर आपको इनकी जो लाइन है वो चाहिए होगा, बाकी सारी चीज़ें आप देख लो, जैसे जैसे आपको चाहिए होगा सारी चीज़ें ये लोग आपको लिए मैनेज करके दे सकते हैं। इसके अलावा DP वर्ल्ड का भी आप चाहिए तो जाके एक बार देख लो कि उनकी पूरी बिजनेस क्या मॉडल है। सभी लोग हमारे इंडस्ट्री में ही हैं, बस बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें आप देख के जो भी टूल्स आपको नेसेसरी लगती है, हाँ सर मुझे ये टूल अच्छा लगा, मुझे ये टूल अच्छी लगी, नहीं मुझे लोड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, या डिस्टेंस एंड टाइमिंग ऑप्टिमाइजेशन करना है, रूट प्लानिंग करनी है, जो भी आपको करना है उसके हिसाब से पैसे दो और अपना काम निकलवा लो। क्योंकि क्या आता है ना कि काफ़ी लोगों को पूछना पड़ता है एक चीज़, छोटी चीज़ के लिए, सर कितना रूट जा रहा है, रूट प्लानिंग करना है, अरे $6 दे दो। $6 का आज के टाइम पे अगर हमारी बदनसीबी नहीं है तो 500-600 रुपये लग जाएंगे महीने का, जिसमें करीब करीब आप 50 ट्रैकिंग आप चेक कर सकते हो पर मंथ, और इसमें से 6 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे जो $6 के होता है। तो ये आप ऐड करो, पैसे पे करो, फिर अपना काम करना शुरू करो, राइट। तो इतनी मुझे शेयर करनी थी इस वीडियो पे, शायद समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ मुझे बताओ, इसमें कौन सी अच्छी चीज़ आपको लगी, जो चीज़ आप रेगुलरली यूज़ करने वाले हो, या सर ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये आपने बहुत बढ़िया बताया, ये मैं रेगुलरली यूज़ करने वाला हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ आपको इस वीडियो में पसंद आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।